Hello everyone, I, Ritu Sharma, working as an assistant professor in the Department of Electrical Engineering in RPIT Technical and Medical Campus, Karnal. Today, I want to discuss about the topic of implementing circuit from the Boolean expression under the subject of digital electronics. Now, we want to start the topic. When the operation of the circuit is defined by a Boolean expression, we can draw a logic circuit diagram directly from an expression. जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि हमारे लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, एंड, और, नोट. बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इन 3 गेट्स को यूज़ करके एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो कि स्टार्ट होगा हमारा किस तरीके से. हमारे पास बुलन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि 2 या 3 चीज़ें इकट्ठी होकर एक आउटपुट देती हैं. इन चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. जिस तरीके से हमने इसके अंदर देखो ए बी सी बार, ए बार बी सी, इन तीनों को एक और गेट में डाला तो हमें सिंगल 1 आउटपुट मिली. अब इस 1 आउटपुट का मतलब क्या है कि बुलन एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इसे डिफरेंट तरीके से तोड़ते हैं. जैसे ए सी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. अगर ए और सी दोनों को इकट्ठा करना हो तो कौन से गेट का यूज़ होगा? एंड गेट को यूज़ किया ए और सी. उसके बाद वो बोल रहा है कि बी और सी बार, बी और सी, बी को एंड गेट में दिया, सी बार. जब सी बार को यूज़ करेंगे, सी बार का मतलब होता है नोट गेट को यूज़ करना. आउटपुट यहाँ से आई बी सी बार. थर्ड में हमारे पास वो दे रहा है ए बार बी एंड सी, ए बार बी एंड सी. इसके लिए हम क्या लेंगे? ए की इन्वर्ट यानी कि नोट गेट के थ्रू, बी डायरेक्टली एंड सी डायरेक्टली. अब इन तीनों को इकट्ठा कर एक और गेट में डाल देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी. यानी कि अब या तो डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से इसको यूज़ करके आउटपुट तब भी हमें सेम ही मिलेगी. ऐसे ही सेम एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस सी. इसमें अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? फिर से वही कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा गेट यूज़ करना है. बार यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? बार यूज़ हो रहा है तो नोट गेट का यूज़ करेंगे. अब हो रहा है ए प्लस बी का मतलब हमारा यहाँ पर और गेट यूज़ हो रहा है. फिर बी बार प्लस सी का मतलब दैट मीन्स फिर से और गेट यूज़ हो रहा है. और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट का यूज़ करके. अब इसके लिए अगर हमें बुलन एक्सप्रेशन बनाना है तो वो किस तरीके से होगा? एक ए बी के लिए हमें क्या लेना होगा? एक और गेट, दैट मीन्स दिस ए बी. आउटपुट इज ए प्लस बी. सेम बी बार प्लस सी के लिए और गेट बनाया बी बार. अब बी की वैल्यू तो हमने ऊपर ऑलरेडी दे दी थी, फिर से बी बार चाहिए, दैट मीन्स नोट गेट का यूज़ करके बी बार हो गई. नेक्स्ट इज सी यहाँ से डायरेक्टली दी, ये हो गया. ये क्या हो गया हमारे पास? बी बार प्लस सी. अब आउटपुट पे हमें क्या चाहिए? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक एंड गेट का सिंबल होता है हमारे पास ये, एंड देन आउटपुट पे x इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी बार प्लस सी.